नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। कहते हैं जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर क्या करें। ऐसा ही मामला रायसेन जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खत्री के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ डॉक्टर दिनेश खत्री की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लगते नजर आ रहे हैं। कारण है और डॉक्टर अपने ही जाल में खुद फंसते नजर आ रहे हैं। सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खत्री ने मंडीदीप के गंगा मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सेवा महज इसलिए समाप्त कर दी क्योंकि अस्पताल डॉक्टर दिनेश खत्री की भ्रष्टाचार की इच्छा पूरी नहीं कर पाया। सेवा समाप्ति का कारण जो डॉक्टर दिनेश खत्री ने बताया है उसमें उन्होंने गंगा अस्पताल में ईटीपी प्लांट और फायर एनओसी का ना होना बताया, लेकिन जमीनी हकीकत पर जब अस्पताल का निरीक्षण किया गया तो पता चला कि रायसेन जिले का सबसे बड़ा ईटीपी प्लांट और फायर एनओसी सिर्फ गंगा अस्पताल मंडीदीप के पास ही है, जबकि सीएमएचओ डॉक्टर खत्री ही उनके द्वारा बताया गया कि अभी हाल ही में बेगमगंज में एक निजी अस्पताल सहारा को बिना ईटीपी प्लांट और फायर एनओसी के रजिस्ट्रेशन दिए गए हैं, जबकि इन्हीं को आधार बनाकर गंगा अस्पताल का रजिस्ट्रेशन समाप्त किया गया है। अब इस मामले में डॉक्टर दिनेश खत्री की जमकर किरकिरी हो रही है और दिनेश खत्री खुद अपने ही फेंके गए जाल में खुद फंसते नजर आ रहे हैं। इसे डॉक्टर दिनेश खत्री की अनुभवहीनता और गुंडागर्दी नहीं कहेंगे तो क्या कहा जाएगा। अब गंगा अस्पताल के संचालक कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं ताकि उनको न्याय मिल सके। वहीं दो अस्पतालों के लिए दो अलग अलग नियम कई सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंडीदीप के गंगा अस्पताल में बीते दिनों जिला स्वास्थ्य अधिकारी दिनेश खत्री द्वारा कई कमियां निकाली गई, जबकि अस्पताल के मालिक जो कि फौज से रिटायर्ड डॉक्टर रणविजय सिंह हैं, उन्होंने साफ तौर पर कैमरे के सामने कहा कि डॉक्टर दिनेश खत्री की अपेक्षा पूरी नहीं कर सकता और मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उनकी इतनी बड़ी इच्छा पूरी कर सकता, इसलिए मेरे अस्पताल की सेवा समाप्त कर दी गई है। डॉक्टर रणविजय ने आगे कहा कि महज एक अस्पताल को टारगेट कर उसे बंद करने की कार्रवाई की गई, जबकि जिले भर में दर्जनों ऐसे अस्पताल हैं जो बगैर किसी मापदंड के चल रहे हैं। उन अस्पतालों की तरफ दिनेश खत्री की नजर क्यों नहीं जाती है, जहां सरकार छोटे छोटे गांव कस्बों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए उद्देश्य से अस्पताल खोलने की प्रक्रिया सरल कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दिनेश खत्री जैसे अधिकारी अपनी जेब भरने के लिए इन अस्पताल संचालकों को परेशान कर रहे हैं। देखा जाए तो जिले में एक भी प्राइवेट अस्पताल ऐसा नहीं है जो मानकों पर खरा उतरे, लेकिन अपने ही घर में स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, इसलिए लोग उंगली नहीं उठाते। वरना जिला स्वास्थ्य अधिकारी जरा बताएं, अकेले रायसेन जिला मुख्यालय पर जिला अस्पताल अपना बेस्ट मटेरियल कहां डिस्पोज करते हैं और जिले के प्राइवेट अस्पताल में बेड मटेरियल डिस्पोजल की क्या व्यवस्था है, नहीं बता पाएंगे क्योंकि किसी अस्पताल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मंडीदीप के गंगा अस्पताल के बंद होने से लोगों का कहना है कि गरीबों की मदद करने वाला एकमात्र अस्पताल गंगा अस्पताल था, जिसमें बेहद सुविधाएं हैं और इस अस्पताल ने कोरोना काल में भी देश की सेवा की और कोरोना के मरीजों को भी बेहतर इलाज दिया है। इस कारण ही लगभग सभी मरीज स्वस्थ होकर अपने घर पहुंचे थे। वहीं लोग इसे ज्वलन की भावना और दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं, तो बहुत जल्द स्वास्थ्य मंत्री से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं और डॉक्टर दिनेश खत्री की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर दिनेश खत्री को जिले में जूनियर डॉक्टर होने के बाद भी प्रभारी सीएमएचओ का पद दिया गया, जबकि जिले में कई सीनियर डॉक्टर हैं जो प्रभारी सीएमएचओ का पद संभाल सकते हैं। डॉक्टर दिनेश खत्री की कार्य प्रणाली हमेशा विवादों में रही है। अब देखना यह होगा कि स्वास्थ्य मंत्री कब तक इस मामले को दबाने की कोशिश करेंगे या डॉक्टर दिनेश खत्री पर कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रंजीता मिश्रा है। रंजीता जी, जो गंगा अस्पताल है इसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, जी क्या कारण है? सर इसका तो कारण कुछ ऐसा बोला जा सुनने में आ रहा है कि कुछ डिमांड रखा गया था, तो सर ने सब काम नहीं किए, इस वजह से ऐसा कर दिया गया है। सर पर बहुत गलत हुआ है। ये अपनी हॉस्पिटल में बहुत अच्छा इलाज होता था, सबसे ज़्यादा गरीबों को ही इलाज किया जाता था सर, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती थी। कम से कम किसी न किसी तरह से सर उनकी हेल्प करके और इलाज पूरा तरह से करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। भोपालन में जाओ, बहुत महंगी हॉस्पिटल है, गरीबों नहीं पहुंच पाते, नहीं करवा पाते, पर सर ये ऐसा हुआ है, बहुत गलत हुआ है क्योंकि गरीबों की प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ कहाँ लेके जाएं पेशेंट को, भागें यहाँ वहाँ, तो यही है सर, इसको जल्दी से जल्दी वो किया जाए।
बहुत प्रॉब्लम हो रही है गरीबों का। जी सर, मेरा नाम गजानंद है। कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं आप? जी मैं मंडी में रहता हूँ, मजदूरी करता हूँ। ये आपका गंगा अस्पताल है, इसकी सेवा समाप्त कर दी गई है। आप कहाँ इलाज कराते थे? जी सर जी, यहीं इलाज कराते थे, अच्छा इलाज होता था। और ऐसे सेवा समाप्त होने से सर बहुत मजबूर हैं बहुत ज़्यादा। तो क्या परेशानी आ रही है? सर जी परेशानी बहुत आ रही है। ये अस्पताल पहली बात नज़दीक थी और दूसरी बात इलाज अच्छा होता था, डॉक्टर अच्छे आते थे। पता नहीं कौन से कारण बस इसकी वो कर दी गई है, मान लीजिए माने तो समाप्त। क्या चाहते हैं आप? जी चाहते हैं चालू हो जाए तो अच्छी बात, सर ये इलाज हो सकेगा। पास के पास में ज़्यादा दूर नहीं भागना पड़ेगा। मजदूर लोग वैसे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं सर जी। क्या नाम है आपका? जी सुनील है सर। सुनील जी, क्या जी। करते हैं आप? सर मजदूरी करता हूँ। ये गंगा अस्पताल कैसा अस्पताल है और इसकी अभी सेवा समाप्त कर दी गई है? नहीं सर, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है ये और बढ़िया सुविधाएं भी है, सब चीज़ है, डॉक्टर वगैरह भी आते हैं डेली और MBBS डॉक्टर भी है इसमें। सारी सुविधाएं होनी चाहिए, बढ़िया इलाज भी होता है सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसकी सेवा समाप्त कर दी गई है तो कुछ नहीं यार, सेवा समाप्त कर दे, ये गरीब लोग परेशान हो रहे हैं और कहीं भाग रहे हैं बेचारे। पास की हॉस्पिटल थी तो लोगों को फ़ायदा था, गरीबी में थी तो आ सकते थे इलाज करवाने। परेशान हो रहे हैं अब, बाहर कहीं और कहीं जा रहे हैं बेचारे। और क्या लगता है आपको कारण सेवा समाप्त करने का क्या कारण होता है? कारण सर हमें तो सुनाई में ये आ रही है कि कोई मांग रखी गई थी, तो लेन देन के बारे में। इसलिए सुविधाएं तो सारी हैं सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ सर, इलाज मैंने भी करवाया, मेरा भी इलाज होता है, पूरे फैमिली का इलाज होता है। कोरोना काल में भी इलाज हाँ, किया? कोरोना काल में बहुत अच्छी सुविधा मिली लोगों को। सर, क्या कारण है कि आपके गंगा अस्पताल की सेवाएं पंजीयन निरस्त कर दिया गया है? क्या कारण? गंगा हॉस्पिटल रायसेन जिले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और इसके अंदर इतनी अधिक सुविधाएं हैं जो कि NABH होने की वजह से सारी कमियां एक भी हो ही नहीं सकती। जितनी कमियों को इन्होंने हमारे लिए इंगित किया है, सारी की सारी कमियां मैंने श्रीमान जी को नोट करके दी हैं कि मेरे यहाँ पर ये कमियां हैं ही नहीं। इन्होंने उस पत्र को भी बोल दिया कि हमने रिसीव ही नहीं किया वो पत्र, जबकि उस पत्र की रिसीविंग भी मेरे पास है कि ये कमियां जो आपने लिखी हैं वो सब झूठी हैं और निराधार हैं। और इसके बाद में जो कुछ भी ये चाहते थे उन चीज़ों को मैं उस सीमा तक नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है। मैं मिलिट्री से रिटायर्ड आदमी हूँ, मैं मानवता की सेवा कर रहा हूँ, परंतु जो भी कमियां हैं वो झूठी हैं। चाहे ETP प्लांट हो, चाहे फायर NOC हो, चाहे BMW प्लांट हो, चाहे इमरजेंसी मेरा वार्ड हो, किसी भी चीज़ का कभी भी चेकिंग कर लिया जाए, सब चीज़ें हैं। यही एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें 24 घंटे MBBS डॉक्टर रहते हैं। उस समय जब भी ये चेकिंग के लिए आए, हर बार इनको MBBS डॉक्टर मिला ही है। और उस टाइम पर भी एक MD मेडिसिन भी थे, वो मेरे सब सैलरी पेड हैं, उनको मासिक तनख्वाह देता हूँ। परंतु बार बार स्टाफ भी क्वालिफाइड रजिस्टर्ड स्टाफ भी था और पेशेंट भी थे, सब कुछ था, परंतु बार बार ये उस चीज़ को नकार देते हैं। सिर्फ अपना बोलते हैं ये ऐसा है, जो कि सरासर झूठ है। जो इनकी आवश्यकताएं हैं वो मेरी सीमा से परे हैं, मैं नहीं कर सकता। किस प्रकार की उम्मीद आपसे लगा रखी थी? जो भी इन्होंने उम्मीद लगा रखी थी उनकी मैं विश्लेषण नहीं करना चाह रहा हूं। सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि ऐसे विश्लेषण मोदी, योगी और शिवराज सिंह जैसे लोगों की मेहनत पर पानी फेरने के लिए पर्याप्त हैं। हमारे देश से जब तक भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा ये समस्याएं बढ़ती रहेंगी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इन तथ्यों के आधार पर, जिन बिंदुओं के आधार पर उन्होंने किया है, उनका निरीक्षण किया जाए और उसके बाद जो मेरा अपमान हुआ है उस अपमान के बदले में मेरी सराहना की जाए यदि मैं हूं, और नहीं तो निरस्त कर दिया जाए। मैं तो सेवा के लिए बना था, फौज में सेवा की, यहाँ पर भी सेवा कर रहा हूं और जिंदगी भर करता रहूंगा। ऐसा लगता है कि मैं अपना व्यक्तिगत स्वार्थ कर रहा हूं तो मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं कि साहब बिल्कुल निरस्त कर दो। डॉक्टर रणविजय सिंह, मैं चिकित्सा सहायक था नेवी के अंदर, और NABH जो सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन होती है भारत में, वह मैं क्वालिफाइड हूँ। भारतीय नेवी का अपने समय का सबसे क्वालिफाइड आदमी हूँ। इन सारी सुविधाओं को, जिसको कि देश के राष्ट्रपति ने जो है ना पदस्थ किया है मेरे लिए, ये देश के राष्ट्रपति का सर्टिफिकेट है और मेरे काम जो है सारे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं। मैं ये जो सर्टिफिकेट्स हैं हर चीज। किन बिंदुओं के आधार पर गंगा अस्पताल मंडी की सेवाएं समाप्त की? नर्सिंग होम एक्ट के तहत शासन के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए थे उनके तहत हमको 3 नोटिस जारी किए कि आप विधिवत तरीके नर्सिंग होम एक्ट के तहत ही आप संचालन करें।
जिसमें कि उनके यहाँ बहुत सारी चीज़ें, फायर साइनेज नहीं थे। इसके अलावा उनके यहाँ पलंग 100 बिस्तर का है, परंतु 20 ही बिस्तर पर पलंग पाए गए, बाकी सब अस्त व्यस्त था पूरा। उनके यहाँ समुचित स्टाफ नहीं था। अभी आपके द्वारा बेगमगंज में सहारा अस्पताल में पंजीयन अभी किया गया है, क्या उसमें ईटी प्लांट है? इनके उपरांत ही, जब ये पूरे हो जाएंगे उस दिनांक के उपरांत ही मेरे द्वारा अनुमति दी गई है। मैं उसमें दोबारा से जांच करा रहा हूँ। 1997 के तहत जो नया एक्ट आया है उसके तहत संपूर्ण जितने भी नर्सिंग होम हैं उनको सबको पालन करना अनिवार्य है। सर, दो पक्षी कार्रवाई के, एक को आप सजा दे रहे हैं ईटीपी प्लांट और फायर एनओसी पे, दूसरे को छोटी चीज़ों के लिए हम उनको अभी नोटिस दिए हैं, और हम यदि उन्होंने नहीं किया तो उनको निरस्त कर देंगे। तो फिर किस आधार पर दे दिया गया सर? ये तो अब 100 बिस्तर अस्पताल है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसमें कि आपके पास समुचित स्टाफ भी नहीं था, जहाँ पर स्टाफ होने की आवश्यकता थी। दूसरे पलंग नहीं थे, गंदगी पड़ी हुई थी पूरी। और सर, जिले के कितने अस्पतालों में फायर एनओसी है और ईटीपी प्लांट है? ये पूरी की पूरी हमारे पास, हमारे जो अकाउंटेंट है बाबू हमारे, उनके पास पूरी जानकारी है। संचालक जो है अस्पताल संचालक, उसने तो सीधे गंभीर आरोप, कोई भी गंभीर आरोप लगा सकता है। यदि उसके मन मुताबिक काम नहीं किया तो गंभीर आरोप लगा सकता है, कोई भी लगा सकता है, आप लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकता है। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।